अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। दिस इज़ क्लास 8 इन 9। इन आवर टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अभी स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये जो आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, दिस इज़ द फोर्थ वन। ये टेंसेस में चौथे नंबर पे आता है, बट चूँकि दिस वाज द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद, so I decided to make a lecture on present perfect continuous tense. अभी पेज नंबर 79 इन 80 इंग्लिश ए यह भी इंक्लूड है, और इसके अलावा आप लोगों की जो इंग्लिश बी है जिसमें 12 टेंसेज हैं। सो पेज नंबर 83 to 87 तक, that is all about present perfect continuous tense. And present perfect continuous tense is very important tense. बाकी तो आप लोगों को पता है कि टेंसेस सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेंसेस के बगैर तो इंग्लिश लिखना या बोलना मुमकिन है ही नहीं। एंड दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ योर कोर्स। अभी इंग्लिश के पेपर में मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व की है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी पेपर आप लोग सही तरह अटेम्प्ट करते, जब उर्दू सेंटेंसेस जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो वहाँ आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, और इस तरह एक्टिव पैसिव वॉइसेस में। सो टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो अबाउट टेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसके इंग्लिश उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, और इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ हम इसकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब हम कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं तो टेंसेस की हम वी स्टडी 3 थिंग्स व्हेन वी आर स्टडिंग टेंसेस। द फर्स्ट वन दैट इज़ अबाउट यूजेस ऑफ अ पर्टिकुलर टेंस, कि हम एक टेंस को कब यूज़ करेंगे अपनी डेली कन्वर्सेशन में या डेली लाइफ में। सेकंड थिंग, उर्दू आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आप लोगों के पेपर में उर्दू सेंटेंसेस आती है और आप लोगों ने उसको ट्रांसलेट करनी इंग्लिश में। सो फर्स्ट सेकेंडली we will study about Urdu identification, and the third one that is structure of the sentence. Now students, I have observed that most of the students they get confused in present perfect continuous tense and present continuous tense. तो आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। So first of all, what are the uses of this tense? So this tense means present perfect continuous tense. We use present perfect continuous tense when we express an action, when we talk about an action that is started in the past and that action still continue. So for that time we use प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यानी कोई एक्शन, कोई काम जो किसी पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी वो कंटिन्यू हो रही है वो काम। सो वी दैट टाइम वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फॉर एग्जांपल, आप एक इंग्लिश की एक कोई भी या उर्दू की कोई भी नावल पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर रीडिंग एनी नावल, उर्दू नावल और इंग्लिश नावल, and you have started reading of that novel 3 days ago and still you are reading that novel, means you haven't finished that novel, यानी 3 दिन से आप एक नावल पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने वो नावल ख़त्म नहीं किया। अभी यानी अभी भी आप सपोज मिडल में पहुंच गए और अभी भी आप पढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि यार मैं 3 घंटों से नावल
सॉरी 3 दिनों से मैं नावल पढ़ रहा हूँ। फॉर सच एक्शन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। या फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त के साथ बाहर खेलने जाते हैं, मतलब शाम की टाइम आप क्रिकेट खेलने जाते हैं प्लेग्राउंड, और आपकी फ्रेंड ने आपको ये बताया था कि मेरे घर के सामने आ जाए, वहाँ से हम दोनों जाएंगे साथ। अभी आप अपने दोस्त के घर के सामने आप पहुंच गए और आप काफ़ी टाइम से उधर उसका इंतज़ार कर रहे हैं घर के सामने, और वो निकल ही नहीं रहा। तो आप उसको कॉल करते हैं कि आप निकलते हैं या कि नहीं, मैं तो आपकी मैं तो तकरीबन मैं 30 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, या मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सो इन सच व्हेन वी talk about such action, so we use present perfect continuous tense. Okay, so now हम आते हैं what is the main difference between present perfect continuous tense and continuous tense. याद रखें स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि जब कंटिन्यू आता है साथ, यानी विदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, सो वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये तो कन्फर्म है। नाउ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हमारे पास टाइम रेफरेंस होता है, टाइम फ्रेम की बात हम करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हम टाइम की कोई जिक्र नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अभी सपोज यू आर सिटिंग इनसाइड रूम और आप सिंपली कह रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, यानी इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, कोई टाइम आप मेंशन नहीं कर रहे। और आप ये भी कह रहे हैं कि सपोज आप टाइम मेंशन करें कि सुबह से बारिश हो रही है, या कल रात से, या 3 दिनों से बारिश हो रही है। तो जब आप टाइम मेंशन करते हैं, सो देन यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अगर आप लोग देख लें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन सेम है, दोनों की लास्ट में रहा है, रही है, और इस तरह के रहे हैं वगैरह के उर्दू अल्फाज आते लास्ट में। बट इसमें डिफरेंस ये है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन तो सेम है, बट डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हम टाइम मेंशन नहीं करते, हम सिंपली कहते बारिश हो रही है, और फिर हम कहते सुबह से बारिश हो रही है। जब हम टेंस में टाइम मेंशन करते हैं, सो देन वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अभी आप लोगों ने पेपर में आप लोगों ने ख्याल करनी है कि अगर कोई उर्दू सेंटेंस है और उसकी लास्ट में रहा है, रही है, तो आप लोग ये समझते हैं कि ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। बट आप लोगों ने ये देखनी है कि क्या उर्दू सेंटेंस के अंदर कोई टाइम के बारे में कोई टाइम मेंशन है या नहीं। अगर टाइम मेंशन है देन यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अगर टाइम मेंशन नहीं है और सिंपली रहा है, रही है वगैरह इस तरह के अल्फाज हो, तो देन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ये है डिफरेंस। तो आप लोगों ने बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ बहुत आप लोगों ने यू मस्ट बी विजिलेंट। सो इट वाज ऑल अबाउट uses and Urdu identification and the difference between present continuous tense and present perfect continuous tense. Now structure of sentence. याद रखें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसके में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing ऐड कर लेते हैं, यानी वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वी ऐड ing विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड द सेकंड वन दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देयर आर 2 वर्ब्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हमारे पास 2 वर्ब्स ही होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, द सेकंड वन दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सो देयर आर 2 वर्ब इन अ सेंटेंस, वन इज मेन वर्ब, द सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। तो वी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
And when we talk about helping verb, so we use two types of helping verb, has been and have been. ये दो helping verb अभी यूज़ करते हैं, have been and has been. तो जो प्रोनाउन है हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो, सो देन वी हैव टू यूज़, फॉर एग्जांपल गर्ल्स, चिल्ड्रन, बॉयज़. So we use with plural subject we use have been. समझ आ रही है ना आप लोगों को? आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमारे पास हम वी यूज़ हैव बीन. या if there is compound subject mean, for example when we are talking about two people, like मैं कहता हूँ Ali and Ahmad, so this is a compound subject, यानी we are talking about two people. अभी हम and use करते Ahmad and Ali, so two people, this is called compound. So when there is compound subject we use have been. But if the subject is he, she, it, इसको हम कहते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन. या इफ देयर इज एनी सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी हैव टू यूज हैज़ बीन. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो देन वी हैव टू यूज हैज़ बीन. You may know about pronoun that there are many types of pronoun, but अगर आप लोग पर्सनल प्रोनाउन देख ले तो देयर आर, वी डिवाइड पर्सनल प्रोनाउन इन तीन कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. बट थर्ड पर्सन प्रोनाउन में अगर आप लोग देख ले तो ही, शी, इट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड दे जो है दे, this is plural subject pronoun, plural third person pronoun. So जब हमारे पास when there is singular third person pronoun so we use has been. आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, ठीक है? यहाँ से आप लोग देख लें कि has been किसके साथ आता है और have been. तो स्टूडेंट्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने ये पढ़ा कि when we have to use first form of the verb, and we ate, ing was with the first form of the verb, and secondly we use has been and have been as a helping verb, and then has been with he, she, it are singular subject, and have been with I, we, you, they are plural subject. इसके अलावा टाइम रेफरेंस की जब हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं सेंस और फार. अभी सेंस किसके साथ आएगा, फार किसके साथ आएगा? आप देख ले, अगर हमारे पास कोई पार्टिकुलर नोन टाइम हो देन वी हैव टू यूज़ सेंस. अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम हो देन वी हैव टू यूज़ फार. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 3 घंटों से, तो कौन से 3 घंटों से, हमें कोई पता नहीं. सो वी हैव टू यूज़ फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर, फॉर 5 आवर्स. तो आवर्स के साथ आएगा फार. बट मैं कहता हूँ कि 7 बजे से 2 बजे, 2 o'clock, 7 o'clock, देन वी हैव टू यूज़ सिंस 2 o'clock, since 8 o'clock, since 7 o'clock. ओके. फॉर एग्जांपल ईयर्स के साथ 3 सालों से, 4 सालों से, सो वी यूज़ फॉर 3 years, फॉर 10 years. बट अगर मैं कोई ईयर का पर्टिकुलर नॉन ईयर हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2010, 2005, 2015, सो वी हैव टू यूज़ since 2010, since 2015. इस तरह जब अननोन डेज हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 दिनों से, 4 दिनों से, तो हम कहते हैं फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डे, फॉर एग्जांपल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, सो वी हैव टू यूज सेंस मंडे, सेंस ट्यूसडे, सो सेंस और फॉर. इस तरह फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम एक्सप्रेशन लाइक लास्ट नाइट, लास्ट ईयर and childhood, so we have to use since last night, since last year, and since childhood, many others. ओके. तो आप लोगों ने इसमें आप लोगों ने देखनी है कि सेंस और फॉर, जिस तरह आप लोगों की जो अभी इंग्लिश पेज नंबर 80 पे जो MCQs है, फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू
पुट सिंस और फार। तो सिंस कहाँ पुट करनी है और फार कहाँ पुट करनी है। तो इट वाज ऑल अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो जब हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: assertive sentence, negative sentence and interrogative sentence. So now first of all we are going to study about assertive sentence. Structure of assertive sentence. स्टूडेंट्स assertive sentence को हम declarative sentence भी कहते हैं, इसको हम simple sentence भी कहते हैं और साथ affirmative sentence, यानी we use 4 names: assertive sentence, declarative sentence, affirmative sentence or simple sentence. So when it comes to assertive sentence, so what is the formula of assertive sentence? First subject, then has been, have been, and verb first form plus ing, and then time reference sense और for. तो आप लोग देख ले सेंटेंस में एग्जाम्पल: शी हैज़ बीन रीडिंग अ नावल फॉर 3 hours, यानी वो 3 घंटों से नावल पढ़ रही है। शी हैज़ बीन, देखें ना, शी इज़ अ सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सो वी हैव टू यूज हैज़ बीन। नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 देख ले, दे के साथ क्या है, हैव। दे हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2013। अभी देखे जो ईयर है दैट इज़ ईयर जो है ना बिल्कुल नॉन ईयर 2013, सो सिंस आया सिंस 2013। अगर मैं कह दूँ कि 10 सालों से, तो फिर ये आएगा दे हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 years। Okay, example number 3, children have been, children is the plural, children is the plural of child, so children is the plural subject. Children have been playing cricket since morning. Okay, since morning. But अगर मैं कहता हूँ कि 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, so children have been playing cricket for 4 hours. So I hope you understand. अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पेज नंबर, अगर आप लोग इंग्लिश बी की पेज नंबर 84 खोल दे तो हाँ आपके पास एक्सरसाइज है। अभी आप लोगों को एक बात आप लोगों ने समझनी है कि आप लोगों की जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में उर्दू सेंटेंसेस इसी इंग्लिश बी की एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज है वहाँ से, एक्सरसाइज से या एग्जाम्पल से आप लोग पास पेपर उठा के देख ले तो सारे सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश बी की बुक से एक्सरसाइज से या एग्जाम्पल से देते हैं। तो आप लोगों ने एक एक सेंटेंस को समझनी है और प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर खोल दे 84, पेज नंबर 84 इंग्लिश बी। तो आप लोग देख ले कि अकबर, फर्स्ट नंबर सेंटेंस एक्सरसाइज पेज नंबर 84, अकबर कई घंटों से पहाड़े, ये जो पहाड़े याद कर रहा है, पहाड़े मीन टेबल्स, सो कई घंटों से, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो अकबर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अकबर हैज़ बीन लर्निंग टेबल्स फॉर मैनी ईयर्स। सेंटेंस नंबर 2, तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो, सो यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स टू योर फ्रेंड सिंस 6 o'clock। 6 बजे, 6 घंटों से नहीं, 6 बजे, सो सिंस 6 o'clock। मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है, सो द पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। डॉक्टर मरीज़ का मुआयना करता रहा है, सो डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट। ओके, सो इस तरह बाकी सेंटेंसेस भी आप लोग देख ले और इसको ट्रांसलेट करें। इसके अलावा जो MCQs पार्ट में जो फर्स्ट 5 MCQs होते हैं वो भी टेंसेस के आते हैं, तो वहाँ भी आप लोगों ने ख्याल करनी है। हैज़ बीन, हैव बीन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लोग अगर टाइम मेंशन हो तो वहाँ सेंस फार या इस तरह का कोई MCQs आ जाए। अभी जो आप लोगों की वीकली टेस्ट है उसमें मैंने दिए, तो वहाँ भी आप लोगों ने सारे जितने भी टेंसेस है वहाँ से मैं कुछ MCQs दिए, तो आप लोगों ने वहाँ भी देखनी है। ओके, नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। सो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ यू हैव टू पुट नॉट बिटवीन हैज़ हैव प्लस एंड बिटवीन हैज़ हैव एंड बीन और हैज़ हैव के बीच में आप लोगों ने नॉट पुट करनी है। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ नॉट रीडिंग अ नावल फॉर 3 hours।
दे हैव नॉट बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2013। ये जो एग्जांपल आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। सो हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। सो अभी इंग्लिश बी में आप लोगों ने पेज नंबर 84 पे आप लोगों के पास एग्जांपल्स है, और इस तरह अगर आप लोग एक पेज नंबर एक्सरसाइज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस पेज नंबर 85 पे अगर आप लोग देख लें तो वहाँ आप लोगों के पास आई थिंक टोटल 15 सेंटेंसेस है। सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। सो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। ओके, सिंस यस्टरडे। इस तरह बाकी सेंटेंसेस अगर आप लोग नीचे देख ले तो सारे कोशिश करें कि आप लोग ट्रांसलेट करें। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के बगैर आप लोग यू हैव टू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट लर्न दीज टेंसेस। टेंसेस के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नाउ हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल या जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने जितने भी टेंसेस है उसमें हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो हम सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले हम लगाते हैं, यानी वी हैव टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। और बाकी एक और चीज़ जो आप लोगों ने करनी है कि आप लोगों ने लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालनी है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे पेपर में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो दे फॉरगेट टू पुट दिस क्वेश्चन मार्क। सो डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो सिंपल हैज़ और हैव सेंटेंस की स्टार्ट में एग्जांपल्स को देख ले आप लोग। हैज़ शी बीन रीडिंग अ नावल फॉर 3 आवर्स। क्या वो 3 घंटों से नावल पढ़ रही है। हैज़ शी बीन रीडिंग अ नावल फॉर 3 आवर्स। या हैव दे बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2013। सो इट्स वेरी इजी टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग इंग्लिश भी खोल दे पेज नंबर 87, तो वहाँ पे क्या फर्स्ट सेंटेंस, क्या शाम से बारिश हो रही है। एक्सरसाइज पेज नंबर 87। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। क्या हुजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। हैज़ द क्राउड बीन शाउटिंग स्लोगन सिंस आफ्टरनून या सिंस नून। Okay, so try to translate these sentences. Okay, so it was all about interrogative sentence, how to make interrogative sentence. अच्छा, इसके अलावा interrogative sentence में हम WH family भी साथ आती है। WH family मीन इस कब, क्यों, कैसे। फॉर एग्जांपल वाई, व्हेन, हाउ, तो इस तरह की भी आ सकते हैं। तो उसमें भी आप लोगों ने वाई, हाउ और व्हेन के बाद आप लोगों ने फिर भी सब्जेक्ट से पहले आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अहमद 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। सो वाई हैज़ अहमद बीन नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। Okay students, so it was all about present perfect continuous tense. In today's lecture we came to know about present perfect continuous tense, its uses, structure and Urdu identification. Now students, what you have to do, you have to do practice of this tense, present perfect continuous tense। जितने भी tenses है आप लोग कोशिश करें आप लोग practice किया करें। practice के बगैर आप लोग tenses are like mathematics, it needs a lot of practice। without practice you cannot understand these tenses। so the more you practice the more it would be easier for you। so try to do practice। आप लोग कोशिश करें कि बैठ के खुद से सोच ले सेंटेंसेस, 10 to 20 सेंटेंसेस आप लोग लिख दे रफ शीट लेके। और इसके अलावा जो आप लोगों की इंग्लिश बी की जितने भी एक्सरसाइज है आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ओके, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, any sort of problem, so you can ask me in group। okay, now do exercise on पेज नंबर 83 से लेके 87 तक जितने भी एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज है, आप लोग कोशिश करें उसको कुछ ट्रांसलेट करें एंड राइट डाउन इन योर notebooks। so inshallah I will try to
make this video lecture on previous three tenses: present indefinite tense, present continuous tense, and present perfect tense. You have already studied these tenses in your previous classes, but still we will try to revise all tenses. Okay, so thanks for your watching, and it's enough for today. See you in next lecture. Allah Hafiz.